चुका है। तो कई सेक्टर हैं जो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको अगर चाहे पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर रहना है तो भी उनको सुरक्षित जगह मिलेगी, नौकरी करने के लिए जाना है तब भी। अभी अब अगर नोएडा की बात करें तो एक समय नोएडा ऐसा था कि वहां ना तो पुरुष ना स्त्री कोई भी रात को ट्रेवल नहीं कर सकती थी, लेकिन आज नोएडा के अंदर रात को भी पुरुष भी महिला भी सुरक्षित हैं। और जब एक लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होता है और सरकार ऐसी होती है तो लोगों को एक सुरक्षा की भावना फील होती है। लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर इंटीरियर में उनको सुरक्षित महसूस नहीं होता था, उसके लिए उन्होंने वो जो हॉस्टल वाली बात की है, तो मुझे लगता है सरकार को उसको बहुत जल्दी से जिसे कहना चाहिए ना, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इंतजार नहीं करना चाहिए कि बजट आएगा, एलोकेशन होगा, तो जो भी है उसको तुरंत, ताकि एक लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देनी चाहिए। अश्विनी राणा जी, यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा अहम बात कही है कि इसका जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं कि घोषणाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आता है और विपक्ष को भी वो मुद्दा मिल जाता है उठाने का। अर्थव्यवस्था को तो गति मिल ही रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, सभी पर फोकस भी रह रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब कहा जाता था कि सबसे ज्यादा जो फोकस है वो बड़े व्यापारियों पर ही रहता है। यहाँ पर छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं उनको लेकर भी कई ज्यादा उनको फायदा हो रहा है। ये सवाल मेरा नवनीत पाठक जी से रहेगा, क्योंकि वो इसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। नवनीत पाठक जी, क्योंकि पहले ऐसा था कि छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे, छोटे छोटे जो उद्योगपति रहते थे, उनको इतना फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ये जो बजट का ऐलान होता है, इस बजट में उद्योगपतियों को किस तरीके से अपना बेनिफिट मिल पाता है, किस तरीके से वो अपना बेनिफिट देख पाते हैं, और किस पूरा विस्तार से समझाइएगा कैसे। देखिए, जो अभी आपने देखा होगा जो सेंट्रल बजट आया था उसमें एमएसएमई सपोर्ट फंड की एक व्यवस्था की गई है। तो जो एमएसएमई है, जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हैं, उनको जो सपोर्ट सेंट्रल की तरफ से जो दी जा रही 10,000 करोड़ की, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो मूवमेंट है उसको बढ़ाती है। तो एक तो ये इस तरह से बेनिफिट होता है। दूसरी, हमारी सरकार जो है, जो युवा अगर कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको बैंक के द्वारा फाइनेंस जो है, कई सारी योजनाएं हैं उसके द्वारा जो दिया जा रहा है, तो उससे भी बेनिफिट होता है और लोग रोजगार में आगे बढ़ते हैं। और स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अब सबसे मेन चीज ये है कि जो छोटा व्यापारी है आज की डेट में, एक चीज और मैं कहूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं गवर्नमेंट के फेवर में नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि जो बड़े व्यापारी हैं उनको बेनिफिट्स ज्यादा हैं और छोटा व्यापारी इस समय जो है थोड़ा तनाव महसूस कर रहा है। और उस तनाव महसूस करने का कारण क्या है कि जो छोटा व्यापारी है उसका मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। पीछे से जितनी कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट, उसकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे किसी भी तरह मैन पावर कॉस्ट हो, वो सारी चीजें बढ़ रही हैं। और जो बड़े जो रिटेल में खुदरा व्यापारी आ गए, उनकी वजह से वो मार्जिन लेने की स्थिति में नहीं है। ऑनलाइन जो व्यापार बढ़ा है उसकी वजह से आज की डेट में बहुत सारी दुकानें बंद हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी आग्रह है सरकार से, जो लोग सरकार के लोग देखते हैं, इस प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे, कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करा जाना चाहिए जो देश के हित में है, कि जहां छोटे व्यापारियों के लिए भी कहीं ना कहीं हम सुरक्षा दें उनकी। जब वो सुरक्षित रहेंगे, जब छोटा व्यापारी आगे बढ़ेगा, सारे व्यापारी जब खुश महसूस करेंगे, तो वो देश को और ज्यादा शक्तिशाली। नवनीत पाठक जी, इसी से संबंधित एक और सवाल मेरा है, उसका भी जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि आपने युवाओं का जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। आपने स्टार्टअप का भी जिक्र किया कि स्टार्टअप को लेकर भी सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, क्या धरातल पर ये सब आसान है कि जब कोई युवा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा हो, उसके बाद जब लोन की प्रक्रिया रहती है, क्या वो आसान है, आसानी से उन्हें मिल जाता है? ओवरऑल बात सिर्फ यहीं पर आकर रुक जाती है कि धरातल पर ये सब चीजें जो है वो आसान नजर नहीं आती हैं। नहीं, धरातल पे है, धरातल पे मतलब मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश को लेकर बताइएगा। नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, लोग जब लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जब जाते हैं, परस्यू करते हैं, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है, आप किसी न किसी अपने
बड़े जो भी अपने नेता हैं उस क्षेत्र के, आप उनसे बात करते हैं या कोई अधिकारी से बात करते हैं, तो अधिकारियों का संभव सहयोग प्राप्त होता है। और यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखें तो स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं और छोटे व्यापारी जो है वो नए नए तरीके के कामों को बढ़ा रहे हैं। और पीछे अगर आप देखें, सबसे बड़ा जो मुझे एक चीज समझ में आई कि रेस्टोरेंट बिजनेस तो उत्तर प्रदेश में इस तरह से बढ़ रहा है कि आप गिनती नहीं लगा सकते। एक एक छोटे छोटे शहर के अंदर 20 और रेस्टोरेंट साल भर में खुल रहे हैं और उसमें से मैक्सिमम लोग उसमें लोन लेकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो धरातल पे चीजें हैं, कठिनाई होती। देखिए, राम राज्य अगर हम कहें कि हर चीज का राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो केवल भगवान राम के ही समय में संभव थी। लेकिन दो चीजें देखनी, सरकार की नीयत क्या है। सरकार की नीयत है कि जो भी योजनाएं आ रही है वो नीचे तक पहुंचे, धरातल तक पहुंचे। हो सकता है कि बीच के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेसी, कुछ लोग जो है लाल फीताशाही का काम कर रहे हो, लेकिन उसमें हमको रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा लोगों से। और जब हम आगे जाते हैं तो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो नेता लोग हों चाहे अधिकारी लोग हैं, अगर लोग आपकी बात को सुनते हैं और आपका बिल्कुल सही आपका रीजन होता है, तो वो लोग आपकी सब मदद करने को भी तैयार रहते हैं और मदद करते भी हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां पर इवन मेरे एक मित्र थे जो पिछली बार ऑल इंडिया उसके प्रेसिडेंट थे उद्योग इंडस्ट्रीज के, तो वो बता रहे थे कि इवन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उनको बुला लेते थे और बुलाने के बाद वो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम तो उसको वो समझते थे और सॉल्व करवाने की बात करते थे। क्योंकि नेचुरल बात है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती है और वो हम अपने जो हमारे उसके संगठन के नेता हैं या जो लोग हैं उनसे ही जाके बात करते हैं। बिल्कुल तो चीजें सॉल्व होती हैं। खैर देखना होगा जो ये केंद्रीय बजट पेश किया गया है उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश पर किस तरीके से पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को किस तरीके